ओम शांति। आज मुरली का डेट ही 24/10/2021 का है। अव्यक्त बाप दादा की महावाक्य है। रिवाइज डेट है 11/11/99 का। हेडिंग पॉइंट है दिव्यता संगम योगी ब्राह्मणों का श्रृंगार है। दिव्यता संगम योगी ब्राह्मणों का श्रृंगार है। आज दिव्य बुद्धि विधाता, दिव्य दृष्टिदाता अपने दिव्य जन्मधारी दिव्य आत्माओं को देख रहे हैं। बाप दादा ने हर एक बच्चे को दिव्य जीवन अर्थात दिव्य संकल्प, दिव्य बोध, दिव्य कर्म करने वाली दिव्य मूर्तियां बनाया है। दिव्यता आप संगम योगी बच्चों का श्रेष्ठ श्रृंगार है। एक है साधारणता, दूसरा है दिव्यता। एक है साधारणता, दूसरा है दिव्यता। दिव्यता की निशानी आप सभी जानते हो। दिव्य जीवनधारी आत्मा किसी भी आत्मा को अपने दिव्य नयनों द्वारा अर्थात दृष्टि द्वारा साधारणता से परे दिव्य अनुभूतियां कराएगी। सामने आने से ही साधारण आत्मा अपनी साधारणता को भूल जाएगी, क्योंकि आजकल के समय अनुसार वर्तमान के साधारण जीवन से मेजॉरिटी आत्माएं संतुष्ट नहीं है। आगे चलकर यह आवाज सुनेंगे कि यह जीवन कोई जीवन नहीं है। जीवन में कुछ नवीनता चाहिए। अलौकिकता, दिव्यता जीवन का विशेष आधार है। अलौकिकता, दिव्यता जीवन का विशेष आधार है। यह अनुभव करेंगे। कुछ चाहिए, कुछ चाहिए। इस चाहिए की प्यास से चार और ढूंढेंगे। जैसे स्थूल पानी की प्यास में तड़पता हुआ मानव चार और पानी की बूंद के लिए तड़पता है, ऐसे दिव्यता की प्यासी आत्मा है चार और अंजलि लेने के लिए तड़पती हुई दिखाई देगी। तड़पती हुई कहाँ पहुँचेंगी? आप सबके पास ऐसे दिव्यता के खजाने से भरपूर बने हो। इस समय दिव्यता अनुभव होती है। वह कभी भाषण, कभी दिव्य। जब बाप ने दिव्य दृष्टि, दिव्य बुद्धि का वरदान दे दिया, तो दिव्य बुद्धि में साधारण बातें आ नहीं सकती। दिव्य जन्मधारी ब्राह्मण तन से साधारण कर्म कर नहीं सकता। चाहे देखने में लोगों के लिए साधारण कर्म हो, दूसरों के समान आप सब भी व्यवहार करते हैं, व्यापार करते हैं, वह गवर्नमेंट की नौकरी करते हैं, माताएं खाना बनाती हैं। देखने में साधारण कर्म है, लेकिन इस साधारण कर्म में भी आपका और लोगों से न्यारा अलौकिक दिव्य कर्म हो। महान अंतर इसीलिए सुनाया कि दिव्य जन्मधारी ब्राह्मण तन से साधारण कर्म नहीं करते, मन से साधारण संकल्प नहीं कर सकते,
धन को साधारण रीति से कार्य में नहीं लगा सकते, क्योंकि तन मन और धन तीनों के ट्रस्टी हो। इसीलिए मालिक बाप की श्रीमत के बिना कार्य में नहीं लगा सकते। हर समय बाप की श्रीमत दिव्य कर्म करने की मिलती है। इसीलिए चेक करो कि सारे दिन में साधारण बोल और कर्म कितना समय रहा और दिव्य अलौकिक कितना समय रहा। कई बच्चे कहाँ कहाँ बहुत भूले बन जाते हैं, चेक करते हैं, लेकिन भूलेपन में समझते हैं सारे दिन में कोई विशेष गलती तो की नहीं, बुरा सोचा नहीं, बुरा बोला नहीं, लेकिन यह चेक किया कि दिव्य व अलौकिक कर्म किया, क्योंकि साधारण बोल व कर्म जमा नहीं होता, न मिटता है न बनता है। वर्तमान का दिव्य संकल्प व दिव्य बोल और कर्म भविष्य का जमा करता है। जमा का खाता बढ़ता नहीं है, तो जमा करने के हिसाब से भूले बन जाते हैं। खुश रहते हैं कि मैंने वेस्ट नहीं किया, लेकिन सिर्फ इसमें खुश नहीं रहना है। वेस्ट नहीं किया, लेकिन बेस्ट कितना बनाया। कई बार बच्चे कहते हैं मैंने आज किसको दुख नहीं दिया, लेकिन सुख भी दिया, दुख नहीं दिया। इससे वर्तमान अच्छा बनाया, लेकिन सुख देने से जमा होता है वह क्या, वह सिर्फ वर्तमान में ही खुश हो गए। सुखदाता के बच्चे सुख का खाता जमा करते। सिर्फ यह नहीं चेक करो कि दुख नहीं दिया, लेकिन सुख कितना दिया। जो भी संपर्क में आए, मास्टर सुखदाता द्वारा हर कदम में सुख की अनुभूति करे। इसको कहा जाता है दिव्यता व अलौकिकता। तो चेकिंग की साधारण से गुह्य चेकिंग करो। तो बाबा ने क्या कहा, तो चेकिंग भी साधारण से गुह्य चेकिंग करो। हर समय इस स्मृति रखो कि एक जन्म में 21 जन्मों का खाता जमा करना है। तो सब खाते चेक करो। तन से कितना जमा किया, मन के दिव्य संकल्प से कितना जमा किया, और धन को श्रीमत प्रमाण श्रेष्ठ कार्य में लगाकर कितना जमा किया। जमा के खाते तरफ विशेष अटेंशन दो, क्योंकि आप विशेष आत्माओं का जमा करने का समय इस छोटे से जन्म के सिवाय सारे कल्पों में कोई समय नहीं है। और आत्माओं का हिसाब अलग है, लेकिन आप श्रेष्ठ आत्माओं के लिए अब नहीं तो कब नहीं। तो समझा क्या करना है। इसमें भूले नहीं बनो, पुराने संस्कारों में भूले मत बनो। बाप दादा ने रिजल्ट देखी, कितने बातों की रिजल्ट में जमा का खाता बहुत कम है। उसका विस्तार फिर सुनाएंगे। सभी स्नेह में सब कुछ भुला कर के पहुँच गए हैं। बाप दादा भी बच्चों का स्नेह देख एक घड़ी के स्नेह का रिटर्न अनेक घड़ियों की प्राप्ति का देता ही रहता है। आप सभी को इतने बड़े संगठन में आने के लिए क्या क्या पक्का कराया। पहले तो पाठरानी बनना पड़ेगा, 4 दिन ही रहना पड़ेगा।
आना जाना ही पड़ेगा। तो सब बातें सुनते हुए भी स्नेह में पहुंच गए। यह भी अपना लक्ष्य समझो, जो इतना भी मिल रहा है, फिर भी जड़ मूर्तियों के दर्शन के समान खड़े खड़े रात तो नहीं बिताते हो ना। 3 पैर पृथ्वी तो सबको मिली है ना, यहाँ भी आराम से बैठे हो। जब आगे वृद्धि होगी तो स्वतः ही विधि भी परिवर्तन होती रहेगी। लेकिन सदैव यह अनुभव करो कि जो भी मिल रहा है वह बहुत अच्छा है, क्योंकि वृद्धि तो होनी ही है और परिवर्तन भी होना ही है। तो सभी को आराम से रहना खाना मिल रहा है ना। खाना और सोना 2 चीज़ें ही चाहिए। माताओं को तो बहुत खुशी होती है, क्योंकि बना बनाया भोजन यहाँ मिलता है। वहाँ तो बनाओ, भोग लगाओ, फिर खाओ। यहाँ बना हुआ भोग लगा हुआ भोजन मिलता है, इसीलिए माताओं को तो अच्छा आराम है। कुमारों को भी आराम मिलता है, क्योंकि उन्हों के लिए भी बड़ी प्रॉब्लम खाना बनाने की ही है। यहाँ तो आराम से बना हुआ भोजन खाया ना। सदैव ऐसे इजी रहो जिसके संस्कार इजी रहने के होते हैं। उनको हर कार्य सहज अनुभव होने के कारण इजी रहते हैं। संस्कार टाइट है तो सरकमस्टांस भी टाइट हो जाते हैं। संबंध संपर्क वाले भी टाइट व्यवहार करते हैं। टाइट अर्थात खिंचातान में रहने वाले तो सभी ड्रामा के हर दृश्य को देख देख हर्षित रहने वाले हो ना। वह कभी अच्छे बुरे के आकर्षण में आ जाते हो, न अच्छे में न बुरे में, किसी में आकर्षित नहीं होना है, सदैव हर्षित रहना है। अच्छा, सदा हर कदम में दिव्यता अनुभव करने वाले और कराने वाले दिव्य मूर्तियों को, सदा अपने जमा के खाते को बढ़ाने वाले नॉलेजफुल आत्माओं को, सदा हर समस्या को इजी स्थिति द्वारा इजी पार करने वाले ऐसे समझदार बच्चों को, अनेक आत्माओं के जीवन की प्यास को बुझाने वाले मास्टर ज्ञान सागर श्रेष्ठ आत्माओं को, ज्ञान सागर बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। बच्चों की ओर से बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। बॉम्बे ग्रुप के साथ बॉम्बे निवासी बच्चे सर्व खजानों से संपन्न होना, सदा अपने को संपन्न आत्मा हूँ ऐसे अनुभव करते हो ना। संपन्नता संपूर्णता की निशानी है। संपूर्णता की चेकिंग अपनी संपन्नता से कर सकती हो, क्योंकि संपूर्णता माना सर्व खजानों से फुल होना। जैसे चंद्रमा जब संपन्न होता है तो संपन्नता उसकी संपूर्णता की निशानी होती है। इससे और आगे नहीं बढ़ेगा, बस इतनी ही संपूर्णता है। जरा भी किनारी कम नहीं होती है, संपन्न होता है। तो आप सभी ज्ञान एवं धारणा सेवा सभी में संपन्न, इसी को ही संपूर्णता कहा जाता है।
इससे जान सकती हो कि संपूर्णता के समीप है या दूर है। संपन्न हो अर्थात संपूर्णता के समीप हो तो सब समीप हो। कितने समीप हो? 8 तक, 100 तक या 16,000 तक। 8 की समीपता, फिर 100 की समीपता और फिर 16,000 की समीपता। कितने समीपता वाले हैं यही चेक करना है। अच्छा है, फिर भी दुनिया के कुटु से आप बहुत बहुत भाग्यवान हो। वह तड़पने वाले हैं और आप संपन्न आत्माएं हो, प्राप्ति स्वरूप आत्माएं हो। यह खुशी है ना। रोज अपने से बातें करो कि हमारे सिवाय और कौन खुश रह सकता है। तो यही वरदान सदा स्मृति में रखना कि समीप है, संपन्न है। अभी तो समीप मिलना भी हो गया। जैसे स्थूल में समीप अच्छा लगता है, वैसे स्थिति में भी सदा समीप अर्थात सदा संपन्न बनो। अच्छा, गुजरात पुनागृह। सभी दृष्टि द्वारा शक्तियों के प्राप्ति की अनुभूति करने के अनुभवी हो ना। जैसे वाणी द्वारा शक्ति की अनुभूति करते हो, मुरली सुनते हो तो समझते हो ना शक्ति मिली। ऐसे दृष्टि द्वारा शक्तियों की प्राप्ति के अनुभूति के अभ्यासी बने हो या वाणी द्वारा अनुभव होता है। दृष्टि द्वारा कम, दृष्टि द्वारा शक्ति कैच कर सकते हो, क्योंकि कैच करने के अभ्यासी होंगे तो दूसरों को भी अपने दिव्य दृष्टि द्वारा अनुभव करा सकते हैं। आगे चलकर वाणी द्वारा सबको परिचय देने का समय भी नहीं होगा और सरकमस्टांस भी नहीं होंगे तो क्या करेंगे? वरदानी दृष्टि द्वारा, महादानी दृष्टि द्वारा महादान वरदान देंगे। दृष्टि द्वारा शांति की शक्ति, प्रेम की शक्ति, सुख व आनंद की शक्ति सब प्राप्त होती हैं। जड़ मूर्तियों के आगे जाते हैं तो जड़ मूर्ति बोलती तो नहीं है ना। फिर भी भक्त आत्माओं को कुछ न कुछ प्राप्ति होती है, तब तो जाते हैं ना। कैसे प्राप्ति होती है? उनके दिव्यता के वाइब्रेशन से और दिव्य नयनों की दृष्टि को देख वाइब्रेशन लेते हैं। कोई भी देवता या देवी की मूर्ति में विशेष अटेंशन नयनों के तरफ देखेंगे। फेस अर्थात चेहरे की तरफ अटेंशन जाता है, क्योंकि मस्तक के द्वारा वाइब्रेशन मिलता है। नयनों द्वारा दिव्यता की अनुभूति होती है। वह तो है जड़ मूर्तियाँ, लेकिन किसकी है? अब चैतन्य मूर्तियों की जड़ मूर्तियाँ है। यह नशा है कि हमारी मूर्तियाँ है। चैतन्य में यह सेवा की है, तब जड़ मूर्तियाँ बनी है। तो दृष्टि द्वारा शक्ति लेना और दृष्टि द्वारा शक्ति देना, यह प्रैक्टिस करो। शांति के शक्ति की अनुभूति बहुत श्रेष्ठ है। जैसे वर्तमान समय साइंस की शक्ति का कितना प्रभाव है, हर एक अनुभव करते हैं, लेकिन साइंस की शक्ति निकली किससे? बाबा ने क्या कहा? जैसे वर्तमान समय साइंस की शक्ति का कितना प्रभाव है, हर एक अनुभव करते हैं, लेकिन साइंस की शक्ति निकली किससे? साइलेंस की शक्ति से ना। जब साइंस की शक्ति
शक्ति अल्पकाल के लिए प्राप्ति करा रही है, तो साइलेंस की शक्ति कितनी प्राप्ति कराएगी? तो बाप की दिव्य दृष्टि द्वारा स्वयं में शक्ति जमा करो, तो फिर जमा किया हुआ समय पर दे सकेंगे। अपने लिए ही जमा किया और कार्यों में लगा दिया, अर्थात कमाया और खाया। जो कमाते हैं और खा करके खत्म कर देते हैं, उनका कभी जमा नहीं होता। और जिसका जमा का खाता नहीं होता, उसको समय पर धोखा मिलता है। धोखा मिलेगा तो दुख की प्राप्ति होगी। ऐसे ही साइलेंस की शक्ति जमा नहीं होगी, दृष्टि के महत्व का अनुभव नहीं होगा, तो लास्ट समय श्रेष्ठ पद प्राप्त करने में धोखा खा लेंगे। फिर दुख होगा, पश्चाताप होगा। इसीलिए अभी से बाप की दृष्टि द्वारा प्राप्त हुई शक्तियों को अनुभव करते, जमा करते रहो। तो जमा करना आता है? जमा होने की निशानी क्या होंगी? नशा होगा। जैसे साहूकार लोगों के चलने, बैठने, उठने में नशा दिखाई देता है, और जितना नशा होता उतनी खुशी होती है। तो यह है रूहानी नशा। इस नशे में रहने से खुशी स्वतः होगी। खुशी ही जन्म सिद्ध अधिकार है। सदा खुशी की झलक से औरों को भी रूहानी झलक दिखाने वाले बनो। इसी वरदान को सदा स्मृति में रखना। कुछ भी हो जाए, खुशी के वरदानों को खोना नहीं। समस्या आएगी और जाएगी, लेकिन खुशी नहीं जाए, क्योंकि खुशी हमारी चीज है। समस्या परिस्थिति है, दूसरे के तरफ से आई हुई है। अपनी चीज को तो सदा साथ रखते हैं ना। पराई चीज तो आएंगी भी और जाएंगी भी। परिस्थिति माया की है, अपनी नहीं है। अपनी चीज को खोना नहीं होता है, तो खुशी को खोना नहीं। चाहे यह शरीर भी चला जाए, लेकिन खुशी नहीं जाए। खुशी से शरीर भी जाएगा तो बढ़िया मिलेगा। पुराना जाएगा, नया मिलेगा। तो गुजरात और महाराष्ट्र वाले इस महानता में सदा रहना, खुशी में महान बनना। अच्छा, आंध्र प्रदेश कर्नाटक ग्रुप इस ड्रामा के अंदर विशेष पाठ बजाने वाली विशेष आत्माएं हैं। ऐसे अनुभव करते हो। जब अपने को विशेष आत्मा समझते हैं, तो बनाने वाला बाप स्वतः याद रहता है। याद सहज लगती है, क्योंकि संबंध याद का आधार है। जहाँ संबंध होता है, वहाँ याद स्वतः सहज हो जाता है। जब सर्व संबंध एक बाप से हो गए, तो और कोई रहा ही नहीं। एक बाप सर्व संबंधी है। इस स्मृति से सहज योगी बन गए। कभी मुश्किल तो नहीं लगता। जब माया का वार होता है, तब मुश्किल लगता है। माया को सदा के लिए विदाई देने वाले बनो। जब माया को विदाई देंगे, तब बाप की बधाइयाँ बहुत आगे बढ़ाएंगी। भक्ति मार्ग में कितनी बार मांगा कि दुआएं दो, ब्लेसिंग दो, लेकिन अभी बाप से ब्लेसिंग लेने का सहज साधन बता दिया है। जितना माया को विदाई देंगे, उतनी ब्लेसिंग स्वतः मिलेगी।
परमात्मा दुआएं एक जन्म नहीं लेकिन अनेक जन्म श्रेष्ठ बनाती हैं। सदा यह स्मृति में रखना कि हम हर कदम में बाप की, ब्राह्मण परिवार की दुआएं लेते सहज उड़ते चले। ड्रामा में विशेष आत्माएं हो, विशेष कर्म कर अनेक जन्म के लिए विशेष पाठ बजाने वाले हो। साधारण कर्म नहीं, विशेष कर्म, विशेष संकल्प और विशेष गुण हो। तो आंध्र वाले विशेष सेवा यही करो कि अपने श्रेष्ठ कर्म द्वारा, अपने श्रेष्ठ परिवर्तन द्वारा अनेक आत्माओं को परिवर्तन करो। अपने को आईना बनाओ और आपके आईने में बाप दिखाई दे। ऐसी विशेष सेवा करो तो यही याद रखना कि मैं दिव्य आईना हूँ, मुझ आईने द्वारा बाप ही दिखाई दे। समझा? अच्छा, आज वरदाता बाप का वरदान है। सदा एक स्थिति के तखत पर विराजमान रहने वाले बाप दादा के दिल तखत नसीन भव। सदा एक स्थिति के तखत पर विराजमान रहने वाले बाप दादा के दिल तखत नसीन भव। डिटेल्स है, सभी से श्रेष्ठ तखत बाप दादा के दिल तखत नसीन बनना। लेकिन इस तखत पर बैठने के लिए अचल अडोल एक स्थिति का तखत चाहिए। अगर इस स्थिति के तखत पर स्थित नहीं हो पाते तो बाप दादा के दिल रूपी तखत पर स्थित नहीं हो सकते। इसके लिए अपने भ्रुकुटी के तखत पर अकाले मृत बन स्थित हो जाओ, है ना। बाबा ने क्या कहा, इसके लिए अपने भ्रुकुटी के तखत पर अकाल मूर्त बन स्थित हो जाओ। इस तखत से बार बार डगमग न हो तो बाप दादा के दिल तखत पर विराजमान हो सकेंगे। आज का स्लोगन है, शुभ चिंतन द्वारा नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन करो। शुभ चिंतन द्वारा नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन करो। अच्छा, ओम शांति।